चलो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का 3 क्वेश्चन हमने पहले किया है. विल मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. ABC Limited is engaged in production of 3 types of fruit juice: एप्पल, ऑरेंज और मिक्स फ्रूट. ये तो हमारे प्रोडक्ट हो गए. द फॉलोइंग कॉस्ट डेटा फॉर द मंथ ऑफ मार्च 2020 आर एज अंडर. यूनिट प्रोड्यूस एंड सोल्ड दे दिया है. अब ये यूनिट कहाँ काम आएगा? सबसे लास्ट में कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करते वक्त. मटेरियल पर यूनिट रेट दे दिया है तीनों केस में. डायरेक्ट लेबर पर यूनिट दे दिया है. नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर दे दिया है. नंबर ऑफ डिलीवरी दे दिया है. और शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स दे दिया है. फर्दर बोला है ओवरहेड्स इनकर्ड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द मंथ आर एज अंडर. ये 3 खर्चे हैं 3 अलग अलग एक्टिविटी में. इन तीनों का टोटल करो जरा. डन. चलो आगे. रिक्वायर्ड इज व्हाट? कैलकुलेट कॉस्ट ड्राइवर रेट और कैलकुलेट टोटल कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट बाय यूजिंग एक्टिविटी कॉस्ट, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग. तो सबसे पहले काम ही हमारा है ड्राइवर रेट फाइंड आउट करना. अब सारा डेटा मिल जाएगा हमें. ये ड्राइवर रेट के लिए कितने एक्टिविटीज है बताओ? 3. कौन सा एक्टिविटी है? ऑर्डरिंग कॉस्ट, डिलीवरी कॉस्ट, शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट. इन सब की अमाउंट दी हुई है. एक्टिविटी का अमाउंट दैट इज कॉस्ट पूल 64,000, 1,58,000 और लास्ट है आपका 87,560. अब इनके कॉस्ट ड्राइवर्स क्या है? ऑर्डरिंग कॉस्ट अब यहाँ पे अलग से नहीं दिया है. वो डेटा जो आप अभी ढूंढ रहे हो वो दिया है. ये ड्राइवर्स यहाँ पे दिए. तो यहाँ पे आपको दे दिया है नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर, नंबर ऑफ डिलीवरी और शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स. तो मुझे बताओ ऑर्डरिंग कॉस्ट का कॉस्ट ड्राइवर क्या होगा इन तीनों में से? नंबर ऑफ परचेज ऑर्डर. जरा ये परचेज ऑर्डर का टोटल कर दो. 8080. तो यहाँ पे परचेज ऑर्डर हमारा डिलीवरी ड्राइवर है और इसका टोटल है 80. तो मुझे बताओ डिलीवरी कॉस्ट ये कौन से बेसिस पे एलोकेट करेंगे? नंबर ऑफ डिलीवरी. तो नंबर ऑफ डिलीवरी का टोटल कर दो 226. तो ये नंबर ऑफ डिलीवरी 226. और आपका शेल्फ स्टॉक कौन से बेसिस पे? शेल्फ स्टॉकिंग आवर्स. तीनों का टोटल कर दो 440. तो शेल्फ आवर्स के हिसाब से हुआ ये 440. तो चलो 64,000 डिवाइडेड बाय 80. 800 रेट आ गया एक्टिविटी रेट. यहाँ पे आएगा 1,58,000 डिवाइडेड बाय 226 690. और लास्ट इज 87,560 डिवाइडेड बाय 440 199. क्या है? ओके, 1 0 ज़्यादा लिख दिया. ठीक है. तो अभी बराबर कैलकुलेशन से बराबर किया है ना. चलो कंप्यूटेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ ईच प्रोडक्ट. हमें टोटल कॉस्ट देना है. तो सिर्फ और सिर्फ ओवरहेड्स नहीं, हमें टोटल कॉस्ट में क्या क्या आएगा? मटेरियल भी आएगा, डायरेक्ट लेबर भी आएगा. 865 और 543 मटेरियल
8 rupees per unit, 6 rupees per unit, 5 rupees per unit. डायरेक्ट लेबर, इसे चाहिए तो हम अलग से भी ले सकते हैं, पहले ओवरहेड्स फाइंड आउट कर लेते हैं। चलो, और ये अलग से बना देंगे। ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट लेते हैं पहले। तो चलो, यही हमारे जो एक्टिविटीज़ है वो आ गया ऑर्डरिंग कॉस्ट, सेकंड इज डिलीवरी कॉस्ट, और थर्ड इज शेल्फ स्टॉकिंग कॉस्ट। अब आपको इनका प्रोपोर्शन तो पता ही है। सबसे पहला, इसका अमाउंट कितना था? 64,000, और रेट दे दिया आपको 800। याद है ना क्या किया था? कैलकुलेट करेंगे हमें कितने उन्होंने डिटेल दिया, रेट से मल्टीप्लाई। आपका घूम फिर के टोटल अमाउंट ये तीनों का मिला के 64,000 ही आना चाहिए। डन। अच्छा, एक्टिविटी क्या दिया यहाँ पे? नंबर ऑफ परचेज यहाँ पे 34 टाइम्स ऑर्डर किया है, यहाँ पे 32 टाइम्स, यहाँ पे 14, 34, 32 और 14 ऑर्डर किए। और ड्राइवर रेट क्या है ऑर्डरिंग कॉस्ट का? 800, 800 एंड 800। चलो, अब बताओ कितना आ रहा है? 27,200, 25,600, 11,200। डिलीवरी कॉस्ट, तो डिलीवरी कॉस्ट के लिए नंबर ऑफ डिलीवरी था 110, 64, 52। 110, 64 और 52। और डिलीवरी कॉस्ट का ड्राइवर रेट कितना आया है हमारा? 699। तो चलो, तीनों को 699 से मल्टीप्लाई करेंगे। 76,890, 76,890। नेक्स्ट 736। नेक्स्ट 348। लास्ट शेल्फ स्टॉकिंग, तो इसके आर्स दिए हमें शेल्फ स्टॉकिंग के 110, 160, 170। 110, 160 और 170। और इसका रेट क्या आया है हमारा? 199। तो 199 से मल्टीप्लाई करेंगे। 199 और 199 कितना आया पहले वाले का? 21,890। सेकंड, 31,840। थर्ड, 30,830। 30। 3,830। चलो, इनका टोटल करो। 1,25,980, 102, 176, 378। ये हमारा टोटल कॉस्ट, टोटल ओवरहेड्स कॉस्ट है। इसे हम डिवाइड कर देंगे यूनिट से। अब यूनिट्स आपको क्वेश्चन में दिया है, हाँ, 10,000, 15,000, 20,000। तो 10,000, 15,000, 20,000 से डिवाइड करेंगे और यूनिट आया। कंप्यूटिंग, यहाँ हम लोग क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? सिर्फ ओवरहेड्स। ठीक है, तो चलो अब डिवाइड करके बताओ कितना आ रहा है? 598। नेक्स्ट 6.81। कितना? 4.07।
बराबर है। अब फाइंड आउट करते हैं टोटल कॉस्ट 20,000 है तो 20,000 है। कैलकुलेशन बराबर है। चलो अब टोटल कॉस्ट पर यूनिट एप्पल, ऑरेंज और मिक्स फ्रूट। अब यहाँ पे मटेरियल आ जाएगा, इसका पर यूनिट क्वेश्चन में दिया है। डायरेक्ट लेबर आ जाएगा, इसका पर यूनिट क्वेश्चन में दिया है। और ओवरहेड्स जो कि हमने अभी फाइंड आउट किया विच इज 12.598, 6.81, 4.07। अब मटेरियल का रेट क्या था? मटेरियल था 865, तो ये आ गया मटेरियल 8 रुपीज़, 6 रुपीज़, 5 रुपीज़। लेबर क्या था? 543, तो यहाँ पे आ गया 543। लो भाई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगा। टोटल कॉस्ट पर यूनिट, तीनों को जोड़ दो, कितना? 25.598. चलो डन। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं फिफ्थ। MK Limited manufacture 4 products, namely A, B, C, D, using the same plant and process. The following information relates to a production period. अब 4 प्रोडक्ट है तो हमने भी 4 प्रोडक्ट A, B, C, D का बना दिया कॉस्ट पर यूनिट। आगे बोला है प्रोडक्ट A, B, C, D के कितने कितने यूनिट्स ये बता दिया है। 720, 600, 480 और 504। The 4 products are similar and are usually produced in production run of 24 units. आपका जो प्रोडक्शन रन है वो 24 यूनिट का है and sold in the batches of 12 per unit. The total overheads incurred by the company for the period is as follows. आपके पास अलग अलग खर्चे दे दिए which is 63,000, 20,000, 15, 40 and 2592. During the period, the following cost drivers are to be used for the overheads cost. सेटअप कॉस्ट जो है आपका उसे आप नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के हिसाब से कैलकुलेट करना। स्टोर रिसीविंग जो है आपका उसे आप रिक्विजिशन रेस कितना किया है उससे कैलकुलेट करना। इंस्पेक्शन जो है उसे कैलकुलेट करना नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन के हिसाब से। और मटेरियल हैंडलिंग और डिस्पैच जो है इसे कैलकुलेट करना ऑर्डर कितने एग्जीक्यूट किए उसके हिसाब से। अभी तक तो मुझे ये पता चल गया है कॉस्ट ड्राइवर, लेकिन कितना कितना प्रोडक्शन रन है, कितने रिक्विजिशन रेस किए हैं, कितना नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन है और कितना ऑर्डर एग्जीक्यूट किया है, ये अभी तक हमें पता नहीं। आगे it is also determined that machine operation and maintenance cost, machine operation and maintenance cost should be apportioned between setup, store receiving और inspection. setup, store receiving और inspection में बांट दो 4:3:2। तो ये 4:3:2 में बांट दो। तो चलो भाई बताओ, आपका 4:3:2, 63,000 इंटू 4/9, 28,000, 21 एंड ये इनमें बांट दिया। डन। चलो आगे। Number of requisition raised on store is
50 फॉर ईच प्रोडक्ट, हर एक प्रोडक्ट के लिए हमने 50 रिक्विजिशन रेस किए हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने बोला था हमें नंबर ऑफ रिक्विजिशन रेस के हिसाब से 4 प्रोडक्ट है, तो चारों का रिक्विजिशन 50, 50, 50 और 50 है। टोटल कितना हो गया? 200। उसके बाद बोला है एंड द नंबर ऑफ ऑर्डर एग्जीक्यूटेड 192। ऑर्डर एग्जीक्यूटेड टोटल 192 है। ईच ऑर्डर बीइंग फॉर अ बैच ऑफ 12 यूनिट्स। जितने भी ऑर्डर करते थे 12-12 यूनिट का बैच था। तो मुझे अगर हर एक ए प्रोडक्ट, बी प्रोडक्ट, सी प्रोडक्ट और डी प्रोडक्ट का मुझे ऑर्डर एग्जीक्यूट कितना किया अगर वो पता करना है, तो मुझे कैलकुलेट करना होगा 720 यूनिट है और 12-12 यूनिट के बैचेस में आपने ऑर्डर एग्जीक्यूट किए, तो कितना ऑर्डर हुआ? 60। सेकंड वाला था 600 यूनिट, 12 से डिवाइड करो 50, 480 डिवाइडेड बाय 12 और 4504 डिवाइडेड बाय 12। चारों का टोटल कर दो, चेक करो 192 आ रहा है। चलो डन। तो ये भी हमारा सॉल्व हो गया। आगे पूछा क्या है आपको? कैलकुलेट दी टोटल ओवरहेड्स। किसका? ओवरहेड्स कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग आफ्टर फाइंडिंग एक्टिविटी वाइज ओवरहेड्स एलोकेटेड टू ईच प्रोडक्ट। ठीक है। अब बचा क्या मेरा? नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन बचा है, बराबर ना? तो उसकी इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे दी थी। प्रोडक्शन रन कितना है? 24 यूनिट्स का है, तो इधर भी कैलकुलेशन आ जाएगा सेम। 720 यूनिट डिवाइडेड बाय 24 यूनिट का प्रोडक्शन रन है। 720 डिवाइडेड बाय 24, तो कितना आया? 30 सेकेंड। 600 डिवाइडेड बाय 24 यूनिट्स का प्रोडक्शन रन है, तो 25 रन यहाँ हो गए। 480 यूनिट और 24 यूनिट का प्रोडक्शन रन और 504 यूनिट 24 यूनिट का प्रोडक्शन रन। टोटल करो, टोटल लो भाई। तो ये भी सेम रहा प्रोडक्शन रन। 30, 25, 20, 21, टोटल इज 96। डन। कितने एक्टिविटीज दिए हैं? 4। सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिसीविंग। चलो हम लोग बनाते हैं एक्टिविटी रेट। पहला है सेटअप कॉस्ट, दूसरा है स्टोर रिसीविंग, तीसरा है इंस्पेक्शन और चौथा है मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। बराबर। अब इन सब की एक्टिविटी अमाउंट चाहिए मुझे, तो ये तो हट गया पहले ही। अब मुझे बताओ सेटअप कॉस्ट का टोटल कितना है? 48,000 और ये है 36,000। 48, 36 दो तो मिला। 48,000, 36,000। इंस्पेक्शन का टोटल है 54,000 और 2592। 54,000, 2592। इन सब के ड्राइवर्स हमने देखे। ये है नंबर ऑफ प्रोडक्शन, ये है रिक्विजिशन, ये भी है नंबर ऑफ प्रोडक्शन। मिला है ना यहाँ से? और ये है ऑर्डर कितने एग्जीक्यूट किए। इन सब का टोटल भी हमने लिया है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन 96 है, तो यहाँ पे टोटल आ गया 96 और ये भी 96। रिक्विजिशन का टोटल कितना है?
200 और ये 192 ऑर्डर, तो ये 200 और ये 192। तो चलो भाई 48,000 डिवाइडेड बाय 96, 500। नेक्स्ट इज 36,000 डिवाइडेड बाय 200, 180। 54,000 डिवाइडेड बाय 96, 563। और ये आ गया आपका 2592 डिवाइडेड बाय 192, चलो रेट डेसिमल में तो डेसिमल में लेते हैं। ये आ गया आपका 562.5 और ये कितना आया था 13.5। चलो डन, रेट मिल गया, बाकी सब डिटेल हमें पता है। तो ठीक है, ओवरहेड्स का कॉस्ट निकालेंगे। सेटअप कॉस्ट, स्टोर रिक्विजिशन नहीं, स्टोर रिसीविंग, इंस्पेक्शन और मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच। ठीक है, अब इन सब का रेट हमें पता है। सेटअप कॉस्ट का रेट क्या है 500, 500, 500 और ये भी 500। और सेटअप कॉस्ट कौन से बेसिस पे, नंबर ऑफ प्रोडक्शन। तो आपने कितने प्रोडक्शन किए, नंबर ऑफ प्रोडक्शन है आपके 30, 25, 20, 21, 30, 25, 20, 21, 30, 25, 20, 21, टोटल करो 30 into 500, 12,500, 10,000। डन। अब रही बात स्टोर रिसीविंग की, तो स्टोर रिसीविंग का रेट आया 180, 180, 180 एंड 180। और ये कैलकुलेट होगा कौन से बेसिस पे, कितने रिक्विजिशंस हैं। तो हमारे रिक्विजिशन, नंबर ऑफ रिक्विजिशन है 50 हर एक केस में। तो चलो इंटू 50, 50, 50 एंड 50। तो बताओ भैया टोटल कितना, 9,000। सेकेंड, थर्ड, डन। अब आता है इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन के लिए रेट आया है 562.5, ये भी 562.5, ये सब 562.5 है। डन। अब जो आपका इंस्पेक्शन है वो नंबर ऑफ प्रोडक्शन के हिसाब से, वो तो हमने यहीं पे ले लिया था ना, नंबर ऑफ प्रोडक्शन 30, 25, 20, 21, 30, 25, 20 और 21, कितना आ रहा है टोटल बताओ पहले वाले का, 16,875, 14,063। आगे 11,250, 11,000। मैं बहरा नहीं है, तुम लोग धीरे बोल रहे हो। आगे मटेरियल हैंडलिंग, मटेरियल हैंडलिंग का रेट मिला है हमें 13.5, सब 13.5 और लास्ट भी है 13.5। अब इसका मटेरियल हैंडलिंग एंड डिस्पैच कितने ऑर्डर से, उसके हिसाब से। तो आपके नंबर ऑफ ऑर्डर है 60, 50, 40, 42, 60, 50, 40, 42।
चलो भैया बताओ टोटल मल्टीप्लाई करके 810 हाँ नहीं 375 बीच में कोई तो बोलता है ना पूरा हिला देता तो 5 देखा 675 नेक्स्ट हाँ मजा आ रहा है तुमको ये सब करके टोटल थर्टी सिक्स 230 अरे पहले ये भी तो बताओ कौन सा वाला बता रहे हो कितना 79 अब इसे यूनिट से डिवाइड करेंगे हम क्वेश्चन में यूनिट्स दिए हुए हैं 720 600 480 504 720 600 लास्ट में 504 और थर्ड वाला क्या था 480 चलो डिवाइड करके दो कॉस्ट पर यूनिट कितना नेक्स्ट मेरे को क्या मालूम किसका बोल रहे हो 16.4 16 गेस्टिंग कर रहे हो ढंग से बोल दो 60.4 डन चलो एक और क्वेश्चन हाँ तू खेल खेल अपना प्रोटीन शेक बना रहा है उधर चलो फर्दर स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट्स ध्यान देना अभी यहाँ पे बहुत ध्यान से सोच के आंसर देना तुमने स्टार लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट यूजिंग द सेम प्रोडक्शन मेथड द कन्वेंशनल प्रोडक्ट कॉस्टिंग सिस्टम इज बीइंग यूज करंटली अब वो कन्वेंशनल कॉस्टिंग सिस्टम हम फिलहाल यूज कर रहे हैं उसका डिटेल्स दिया तीनों प्रोडक्ट का नाम है AX BX CX लेबर आवर्स पर यूनिट दे दिया मशीन आवर पर यूनिट मटेरियल पर यूनिट और कितने वॉल्यूम मतलब यूनिट्स डायरेक्ट लेबर कॉस्ट 20 रुपीज़ पर आवर है और प्रोडक्शन ओवरहेड्स आर एब्जॉर्ब ऑन अ मशीन आवर बेसिस प्रोडक्शन ओवरहेड्स को आप मशीन आवर बेसिस पे कैलकुलेट करोगे और आपका ओवरहेड्स एब्जॉर्प्शन रेट है 30 तो इन सबको 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको लेबर मिल जाए ओवरहेड्स मिल जाएगा हो गया ख़त्म मैनेजमेंट इज कंसिडरिंग यूजिंग एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग तो अभी तक जो हमने पढ़ा इसकी मदद से हम लोग कन्वेंशनल बेसिस पे कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ सकते हैं और पूछा भी पहले क्या है कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग कन्वेंशनल मेथड तो ठीक है कन्वेंशनल मेथड से हम लोग सॉल्व कर देंगे और आगे बोला है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से फर्दर एनालिसिस शोज दैट द टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स कैन बी डिवाइडेड एज फॉलोज जो भी आपका टोटल प्रोडक्शन ओवरहेड्स होगा लाखों में उसे आप 1 2 3 4 अलग अलग एक्टिविटीज़ में बांटोगे 40% 10% 30% 20% अभी तक मुझे टोटल ओवरहेड्स कितना वो पता नहीं है The following activity volumes are associated with the product line for the period of as whole. Total activities, the activities for the period. Number of setups दे दिए चलो बताओ भैया ये इनमें से कौन सी चीज़ नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से कैलकुलेट होगा कॉस्ट रिलेटेड सेटअप ये किसके हिसाब से कैलकुलेट होगा नंबर ऑफ सेटअप के हिसाब से नंबर ऑफ मूवमेंट ऑफ मटेरियल कौन से किसके लिए होगा काम आएगा
तो यहाँ पे आ गया मटेरियल के मूवमेंट के हिसाब से, और ये दे दिया है नंबर ऑफ इंस्पेक्शन, ये नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से। बचा क्या? कॉस्ट रिलेटेड टू मशीन, मतलब आपको मशीन आवर्स ढूंढना पड़ेगा। ठीक है, बड़ा सिंपल है, ये रीड करोगे तो आपको मशीन आवर्स मिल सकता है। क्या लिखा है वहाँ पे? मशीन आवर। तो लो भाई, मल्टीप्लाई करते रहो मशीन आवर्स को यूनिट से, तो मशीन आवर मिल गया 15,000। कैसे? 2 इंटू 7,500, 1.5 इंटू 12,500। हाँ, 62,500। तो लो भाई, ये भी मिल गया हमें मशीन आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएगा। समझा? तो सबसे पहले तो हमें कन्वेंशनल मेथड यूज़ करना है, जिसमें आपको बोला गया है लेबर 20 रुपये के हिसाब से है, प्रोडक्शन ओवरहेड्स मशीन आवर पे कैलकुलेट करना है 30 रुपये के हिसाब से, और उसके बाद एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग के हिसाब से कॉस्ट पर यूनिट ढूंढ के देना है। तो चलो भाई, कॉस्ट पर यूनिट मेथड डन। अब यहाँ पे आपके पास कितने प्रोडक्ट है? 3, AX, BX, CX। AX, BX और CX। इसमें आपके पास क्या क्या दिया इन्होंने? पहले तो मटेरियल लेंगे हम, बराबर ना? मटेरियल क्या दिया? 35, 25, 45। तो यहाँ पे सबसे पहला आइटम आ गया मटेरियल। कितना था? हाँ बोलो, कितना? अब आ जाएगा डायरेक्ट लेबर, बराबर। डायरेक्ट लेबर देखो, यहाँ तक का डेटा पढ़ोगे ना, यहाँ तक का, तो आपको कन्वेंशनल ही दिया है। ठीक है, यहाँ से आपको सॉल्व करना है। तो अब आ गया आपका डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर बोलते हैं 20 रुपीज़ पर आवर। लेबर आर पर यूनिट, लेबर आर दिया है 1 यूनिट का। ये क्या दिया था आपको? मटेरियल पर यूनिट, हमें तो पर यूनिट ही चाहिए। तो 1 आर इंटू 20, 0.90 इंटू 20, 1.5 इंटू 20। तो 1 इंटू 20, पहले वर्किंग नोट ले लेते हैं यहाँ पे। 1 इंटू 20, 0.9 इंटू 20, और क्या था? 1.5 इंटू 20। तो बताओ कितना आया? पहले का 20, 18 और 30। तो लो भाई, हम लोग कॉस्ट ढूंढ रहे हैं, तो मटेरियल हमने कंसीडर कर लिया, लेबर हमने कंसीडर कर लिया। अब बचा है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स जो है वो 30 रुपये के हिसाब से, और मशीन आवर्स पे कैलकुलेट होगा। 2, 1.5, 2.5। तो यहाँ पे आ गया ओवरहेड्स। कितना दिया है? 2, 1.5, 2.5, और ये 30 रुपये के हिसाब से कैलकुलेट होगा। 16, इट्स नॉट 16, देन इट्स 60। तुम लोग नाक से बोल रहे हो फिर। चलो 45, 75। लो भाई, टोटल निकाल दो। कितना? 6, 5, 11, 115। किसका? ये तो हमने कन्वेंशनल मेथड जो बोला है उसके हिसाब से, जैसा इन्होंने बोला वैसे सॉल्व किया। अब आता है हमारा
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। चलो, सबसे पहला काम है एक्टिविटीज कौन सी वो लिख देते हैं। आपके पास कौन सी एक्टिविटी दी है? कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप तुम याद रखो, कॉस्ट रिलेटिंग टू मशीन याद रखो, कॉस्ट रिलेटिंग टू मटेरियल हैंडलिंग और इंस्पेक्शन। दिखाई दे रहा है बाबू? चलो बोलो। कॉस्ट रिलेटिंग टू सेटअप, cost relating to machinery, material handling, inspection। अब आता है एक्टिविटी कॉस्ट। तो कॉस्ट हमें कहाँ दिया है? कॉस्ट हमें दिया नहीं है, तो हमें ये अमाउंट भी ढूंढनी पड़ेगी। ये तो परसेंटेज दिया है आपको, ये आपको परसेंटेज। हाँ बोलो। ये नंबर ऑफ सेटअप, हाँ टोटल लेंगे ना 1540। कहाँ लेंगे? कैपेसिटी में लेंगे। चलो तुम्हारी टेंशन दूर करते हैं। तुमको ये दिख रहा है नंबर ऑफ सेटअप, तो ये सेटअप में जाएगा 1540। ये जाएगा नंबर ऑफ मटेरियल मूवमेंट, तो मटेरियल आ गया 1155 और इंस्पेक्शन हो गए 1500। मशीन आवर्स, तो लो भाई मशीन आवर्स का टोटल कर दो। नाइन्टी सिक्स 250। अमाउंट थोड़ी है, ये तो बोला है कि ये सेटअप के हिसाब से जाएगा, बराबर। ये आर मशीन आवर्स के हिसाब से कैलकुलेट होगा, उसके हिसाब से हमने वो कैपेसिटी ले ली है। ये मूवमेंट के हिसाब से होगा और ये नंबर ऑफ इंस्पेक्शन के हिसाब से कैलकुलेट होगा। बट मेरे पास इन्होंने ओवरहेड्स की अमाउंट ही नहीं दी है। ओवरहेड्स बोलते हैं 30 रुपए के हिसाब से चार्ज होगा जितने आवर्स लगे होंगे। मैंने तो मशीन आवर्स ढूंढ लिया ना, मैंने तो मशीन आवर्स ढूंढ लिया। टोटल मशीन आवर्स कितना है? 96,250। 30 रुपए के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो टोटल ओवरहेड्स इज 96,250 आर इंटू 30 के हिसाब से मेरा टोटल ओवरहेड्स कितना? 87,000। डन। तो ये टोटल आ रहा है 28,87,000 और इन सब के परसेंटेज दिए आपको 40, 10, 30, 20। 40 यहाँ पे लिख 10, 30, 20 ऐसे परसेंटेज दिए ना। चलो निकालो इसका परसेंटेज कितना आ रहा है? 11,55,000। दूसरा 10% 288,750। 5 लाख तो सिर्फ 5 लाख सुनाई दिया मेरे को, आगे नहीं क्यों। अब डिवाइड करेंगे, अभी इतना जगह है इधर। चलो लिखता हूँ 11,55,000 डिवाइडेड बाय 1540। एक्टिविटी रेट कितना? दिस इज 2,88,750 divided by 96,250. This is 8,66,250 divided by 1155. 750। और ये आ गया आपका 5,77,500 डिवाइडेड बाय 1500 385। चलो हर एक का रेट मिल गया। अब हमारे पास कॉस्ट फाइंड आउट करना है। कॉस्ट रिलेटिंग
टू सेटअप, फिर उसके बाद मशीन, उसके बाद मटेरियल हैंडलिंग, उसके बाद इंस्पेक्शन। ठीक है, चलो तो अब इसका कैलकुलेशन देखेंगे हम। मशीन सेटअप का रेट 750 आया है, बराबर। तो ये अब सारे के सारे 750 से मल्टीप्लिकेशन हो जाएंगे। तो ये करते हैं यहाँ पे, टाइम बचाते हैं थोड़ा। अब मुझे क्या चाहिए बताओ, इसे मल्टीप्लिकेशन किससे करूँगा मैं? इसे मल्टीप्लिकेशन किससे करूँगा मैं? दिया है ना नंबर ऑफ सेटअप, तो ड्राइवर है नंबर ऑफ सेटअप, तो नंबर ऑफ सेटअप है आपके पास 350, 450, 740, 350। अरे कितना दिया इन्होंने, मैंने ये 4 कहाँ से लिख दिया फिर? AX, BX और CX। अभी क्या दिया? 450 नहीं, 350, 450, 350, 450, 740। चलो मल्टीप्लिकेशन करके अमाउंट बताओ। 262,500। नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट है मशीन। तो मशीन का हमें रेट मिल गया 3, और ये भी इंटू 3। किससे मल्टीप्लाई करेंगे? मशीन आवर्स, कॉस्ट ड्राइवर मशीन आवर्स। मशीन आवर्स हमने ढूंढा था 15,000, 18,750, 62,500। 15, अरे भैया रुक जाओ, 15,000। आप बताओ क्या था? और तो जो, अरे पागल लोग, 18,750, 62,500, 62,500। हाँ चलो अभी मल्टीप्लिकेशन करके बताओ। चलो डन। मशीन मटेरियल हैंडलिंग, इसका रेट मिला हमें 750, बराबर। चलो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए? मटेरियल हैंडलिंग के लिए मूवमेंट। तो मूवमेंट दिया हमें 200, 280, 675, 200, 675। हाँ अब बताओ। 1,50,000। वेरी गुड बॉय। 2,10,000। डन। नेक्स्ट है इंस्पेक्शन। तो हमें इंस्पेक्शन का रेट पता है 385, और ये भी डन। अच्छा इसका कैलकुलेशन किससे होगा? नंबर ऑफ इंस्पेक्शन से। नंबर ऑफ इंस्पेक्शन 200, 400, 900, 200, 400 और 900। हाँ करो कैलकुलेशन। हाँ सुन के बोल। 2 लाख। भैरा नहीं हूं मैं। चलो आप टोटल करो। तुम किसका? हाँ 534। सब भी समझ रहे हो कि सिर्फ कैलकुलेशन में लगे हो?
1595. You are genius, huh, bro? Total overhead cost. अब यूनिट्स लेंगे हम, तो यूनिट्स है क्या? यूनिट दिया है क्या? वॉल्यूम इन यूनिट 7.5, 12.5, 25, 7.5, 12,500, 25,000, 62 पॉइंट 3 पॉइंट पहला वाला 60 पॉइंट, मैं बोला ये भी 60 में आ जाए, 71 काय झाला? हाँ करो लड़ो राइट है। चलो तो ये इसको हमने पहले, ये बी है हमारा, ठीक है। अब बोला था कैलकुलेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ ईच प्रोडक्ट यूजिंग एक्टिविटी। अब देखो, जब भी आपके पास मटेरियल और लेबर दे देना, तो आप एक और स्ट्रक्चर बना दो यहाँ पे ABC के हिसाब से। टोटल कॉस्ट भी निकाल के दे दो। AX, BX, CX। मटेरियल का पर यूनिट चाहिए मुझे, लेबर का पर यूनिट चाहिए, और ओवरहेड्स का। ये एक्टिविटी बेस का, यहाँ मैं लिख इधर रहा हूँ सिर्फ। मटेरियल का रेट पर यूनिट कितना था? 35, 25, 45, 35, 25 एंड 45। लेबर का पर यूनिट के हिसाब से, अब यहाँ पे पर यूनिट ही तो दिया है, ठीक है। लेबर आवर्स, ये तो आवर्स है, इसे कॉस्ट में कन्वर्ट करना है, तो 20 से मल्टीप्लाई, सो 1 इंटू 20 इज 20, 0.9 इंटू 20 इज 18 और 30, तो 20, 18 और 30, 20, 18 और 30। लेबर ओवरहेड्स हमने ढूंढा 71.27, उसके बाद 60.62 और फिर 63.81। तो आपका टोटल कॉस्ट बताओ। 126, 103.62। अगर डिफरेंस निकालने बोले तो ये ट्रेडिशनल और हमारा एक्टिविटी, इनका डिफरेंस जो आएगा वही डिफरेंस लिख देना। डन। चलो।